वेलकम बैक टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट 5। अगर आपने अभी तक मेरे लेसन्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं आपके छोटे छोटे मॉक टेस्ट ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपके साथ क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करती हूँ, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं विद इन 24 आवर्स आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है, तो ये एक मॉक टेस्ट की तरह है और इसके अंदर एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और इसके अंदर मैं आपको 150 एमसीक्यूज करवाने वाली हूं और मैं ऑलरेडी आपको 40 एमसीक्यूज करवा चुकी हूं। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यू है जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, जिसका आंसर आपको प्रोवाइड करना था कहाँ? कमेंट सेक्शन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था हमारा, इफ यू सोल्ड अ शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू विल होप दैट बॉन्ड प्राइजेस। हम बॉन्ड प्राइजेस का अनुमान लगा रहे हैं कि वो जो है शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम सोल्ड करते हैं तो वो रेज होंगे, फॉल होंगे, स्टेबल होंगे या फ्लक्चुएट होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फॉल। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू hedge द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन $4 million of treasury bonds with $1 lakh फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू वुड नीड टू परचेज। वो क्या कह रहा है? अगर हम हेज करते हैं उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है $4 million ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर, उसके साथ क्या होता है? विथ $1 lakh क्या है? हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वुड यू नीड टू परचेज, तो हम उसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, हम कितना परचेज करेंगे? 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स, 25 कॉन्ट्रैक्ट्स, 40 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर 400 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका आंसर फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और मुझे पता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इसके आंसर्स मुझे फटाफट दे देंगे। और मुझे लगता है आपने आंसर कर भी दिया होगा, तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज 40 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सेल 25 $1 lakh future contracts to hedge holding of a treasury security, the value of the treasury security you are holding is। वो क्या कह रहा है? इफ यू सेल, अगर आप सेल करते हो 25 $1 lakh फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ताकि आप हेज को, जो आपकी ट्रेजरी सिक्योरिटी है उसको होल्ड कर सको, उसके अंदर जो आपकी वैल्यू है ट्रेजरी सिक्योरिटी की वो कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस हैं $2,50,000, 10 लाख डॉलर, 25 लाख डॉलर्स और 50 लाख डॉलर्स या फिर 2 करोड़ 5 लाख डॉलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमें फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज $2,05,000। ठीक है, सॉरी $25 लाख डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अज्यूम यू आर होल्डिंग ट्रेजरी सिक्योरिटीज। हमें अज्यूम करना है कि हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेजरी सिक्योरिटी को, एंड हैव सोल्ड फ्यूचर्स टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। और हमने क्या किया है? हमने सोल्ड कर दिया है हमारे फ्यूचर्स को ताकि हम हेज कर सके इंटरेस्ट रेट रिस्क को। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो राइज करेगा। ठीक है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिक्योरिटी इक्वल द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। The decrease in volumes of the security equals the increase in the volume of the future contracts. The increase in the volume of the security exceeds the decrease in the volume of the futures contract.
both the securities and the future contracts increase in volume, both the securities and the future contracts decrease in volume। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो हम फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, दैट इज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिक्योरिटीज इक्वल द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम यू होल्डिंग ट्रेजरी सिक्योरिटी एंड हैव सोल्ड फेच टू अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है? लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने बोला था इफ इंटरेस्ट रेट राइज, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? इफ इंटरेस्ट रेट फॉल। मैंने आपको पहले भी बोला था क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपके आंसर्स गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सेम वो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो लास्ट उसमें थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर भी फटाफट से कर दिया होगा। तो हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज increase in the volume of the security equal the decrease in the volume of the future contracts। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when a financial institutions hedge the interest rate risk for a specific asset, the hedge is called a, वो क्या बोल रहा है? जब भी कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेज करता है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को एक स्पेसिफिक एसेट के लिए, तो उस हेज को हम क्या बुलाते हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं माइक्रो हेज या फिर क्रॉस हेज या फिर फ्यूचर्स हेज। तो इसका आंसर फटाफट से दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज माइक्रो हेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When the financial institution is hedging interest rate risk on its overall portfolio, then the hedge is, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ की थोड़ी सी टर्म हमने चेंज कर दी है। देखते हैं इसका आंसर आप मुझे कितनी जल्दी देते हो। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होना चाहिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा और आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज मैक्रो हेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड, जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर होते हैं आउटस्टैंडिंग पे, उसको हम क्या बुलाते हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं लिक्विडिटी, वॉल्यूम, फ्लोट, ओवर इंटरेस्ट या फिर टर्नओवर। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट डिजाइंड टू इंक्रीज लिक्विडिटी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो काफी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर कौन सा फीचर नहीं होता? नॉट डिजाइन टू इंक्रीज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को इंक्रीज करने का कोई डिजाइन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, traded up until maturity, not tied on one specific type of bond, marked to market daily। फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर्स का वेट हो रहा है आपके। चलिए मुझे लगता है आंसर कर दिया होगा, तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज मार्क्ड ऑन मार्केट डेली। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट डिजाइन टू इंक्रीज लिक्विडिटी। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है हमारा? आंसर इज डी, दैट इज कैन बी क्लोज्ड विद ऑफ सेटिंग ट्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूचर डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड्स बिकॉज दे आर। अब वो डिफरेंस पूछ रहा है हमारे फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, वो क्यों डिफर होते हैं? यूज टू हैच पोर्टफोलियोज, used to hedge individual securities, used in both financial and foreign exchange markets,
स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है मैं आपको अपने अगले लेसन में बताने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।